वंदे मातरम छात्रों, आप कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। क्लास 9th में पहला सब्जेक्ट है आपका उपसर्ग। आज हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग के क्या नियम होते हैं और उपसर्ग में क्या क्या प्रश्न हैं, सब हम आज देखेंगे। यह है विषय सूची क्लास 9th का। आप देख सकते हैं किस प्रकार है। आज का विषय है उपसर्ग, परिभाषा और प्रकार। इसमें जानेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट है हिंदी के उपसर्ग, दूसरा पॉइंट है संस्कृत भाषा के उपसर्ग और तीसरा पॉइंट है उर्दू, अरबी और फारसी भाषा के उपसर्ग को आज हम इस विषय के अंतर्गत देखेंगे और समझेंगे। आज का प्रश्न है उपसर्ग किसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत भेद और उदाहरण को देखेंगे और जानेंगे। उपसर्ग की परिभाषा है वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग के उदाहरण इस प्रकार हैं। पहले कॉलम में उपसर्ग के शब्द दिए गए हैं, दूसरे में शब्द है मूल शब्द और तीसरे में उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अति उपसर्ग के साथ पावन मूल शब्द मिलाकर अति पावन। इस प्रकार अधि के साथ करण मिलने पर अधिकरण, अन के साथ अंत मिलने पर अनंत, अनु के साथ करण मिलने पर अनुकरण शब्द का निर्माण होता है। ये अति पावन, अधिकरण, अनंत, अनुकरण ये उपसर्गिक शब्द हैं जो कि उपसर्ग अति, अधि, अन, अनु के साथ मिलने पर इनका निर्माण हुआ है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अति पावन, अधिकरण, अनंत, अनुकरण शब्दों के पहले उपसर्ग शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक वैसे ही दूसरे रूप में उपसर्ग की परिभाषा देख सकते हैं। किसी भी शब्द के पहले जोड़े जाने पर पहले शब्द का अर्थ बदल देने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं प्रतिधन अर्पण, प्रत्यर्पण, अभिधन मान, अभिमान, दूरधन आचार, दूराचार, विधन हार बराबर विहार, निधन योग, नियोग, विधन आधन करण, व्याकरण, अनधन आधन चार, अनाचार। इन शब्दों से जो है कि उपसर्गिक शब्दों का निर्माण हुआ है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ नि उपसर्ग से शब्द अर्थ और वाक्य में प्रयोग किया गया है। नि से निवारण, निपात, नियोग, निषेध, निडर जैसे उपसर्गिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहाँ सम उपसर्ग से शब्द बने हैं। सम से समकालीन, समझाना, समवार, समर्पण, समाज, समर्पित, समाप्त, समाचार। यहाँ प्रति उपसर्ग से शब्द बने हैं। प्रति से प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रतिरोध जैसे शब्द जो है प्रति उपसर्ग से निर्मित हुए हैं, प्रति उपसर्ग से बने हैं, जो कि देख सकते हैं। आगे हम ना उपसर्ग से बनने वाले शब्द देखेंगे, जैसे कि नाकाम, नापसंद, नाकड़ा, नाकामी, नाकुल, नाखुश। इन सभी शब्दों में ना उपसर्ग के शब्द जो हैं कि प्रयोग किए गए हैं, जो कि उपसर्गिक हैं। यहाँ शिक्षिका अपने बच्चों को परा उपसर्ग से बनने वाले शब्दों को बता रही है, जैसे कि परा से पराजित, पराकाष्ठा, पराक्रमी, परात्पर, परागत, पराधीन, पराधीनता। यहाँ ला उपसर्ग के सहायता से शब्द का निर्माण हुआ है। ला से लागत, लापता, लाचार, लाजवाब, लागत, लाघव, लाचारी, लानत, लाइलाज, लावारिस। इन सभी उपसर्गिक शब्दों का निर्माण ला उपसर्ग से हुआ है। आगे है बा उपसर्ग से बनने वाले शब्द। बामौका, बाखुदा, बाअदब, बाइज्जत, बाखुशी, बादल, बाकलम, बाकायदा, बामुराद, बामुल्लाहिजा ये शब्द
उर्दू और फारसी के हैं, जो कि बा उपसर्ग से बने हैं। अगर हम आगे देख सकते हैं, हम उपसर्ग से बनने वाले शब्द: हम सफ़र, हमदम, हमराही, हम उम्र, हम साया, हम दर्द, हम शक्ल, हम जोली, ये सभी शब्द हम उपसर्ग से बनने वाले एक उपसर्गिक शब्द हैं। इस प्रकार हम आगे देखते हैं पाठक से शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय। हम वाक्य बनाते समय विभिन्न शब्दों का प्रयोग वाक्य में करते हैं। लड़का, घोड़ा, कुर्सी, मेज, किताब, कलम आदि हिंदी के शब्द हैं। शब्दों की रचना ध्वनियों के संयोग से होती है। शब्द की परिभाषा देते समय निम्नलिखित दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। दूसरा, शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। पहले पे चलते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, अर्थात शब्दों का प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। मेज, कुर्सी, कलम, घोड़ा, घुड़सवार, ईमानदार, सुंदर, सुंदरता, असुंदर सभी हिंदी के शब्द हैं। स्वतंत्र होने के कारण ही इनको कोश में स्थान दिया जाता है और शब्दों के अर्थ आप कोश से देख सकते हैं। दूसरा है, शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। केवल अर्थवान या सार्थक इकाइयाँ ही शब्द कहलाती हैं। कलम तथा कमल तो हिंदी के शब्द हैं, क्योंकि ये दोनों सार्थक हैं, पर कमल यहाँ मकल, लकम शब्द नहीं हैं, भले ही उन्हीं ध्वनियों से बने हैं। हर भाषा में असीमित शब्द होते हैं जो किसी न किसी भाव या विचार को व्यक्त करते हैं। हर भाषा इन शब्दों का भंडार होती है, लेकिन ये सभी शब्द एक ही प्रकार के नहीं होते हैं। कुछ शब्द वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों आदि के नाम बताने वाले होते हैं, जैसे किताब, कुर्सी, दिल्ली, आगरा, शीला, घोड़ा, बच्चा आदि संज्ञा वाले शब्द हैं। कुछ क्रियाओं, घटनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे करना, लिखना, पढ़ना, सोना क्रिया शब्द है। कुछ शब्द दूसरे शब्दों, संज्ञा या क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा ये सभी विशेषण शब्द हैं। धीरे धीरे, तेजी से, कल, आज ये सभी क्रिया विशेषण आदि शब्द हैं। इस प्रकार शब्द निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रकार से हो सकती है। पहला, उपसर्गों के द्वारा, जैसे अन्न, धन, आदर। दूसरा, प्रत्ययों के द्वारा, जैसे सुंदर, धन, ता। तीसरा, समास प्रक्रिया के द्वारा, जैसे स्नान, धन, गृह। इस तरह से उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसे अन्न, धन, आदर बराबर अनादर, दूर, धन, दीन, दुर्दीन, बेधन, ईमान बराबर बेईमान, विधन, नाश बराबर विनाश, सुधन, योग बराबर सुयोग, प्रधन, हार बराबर प्रहार। हिंदी में 3 प्रकार के शब्द मिलते हैं: तत्सम, तद्भव तथा अन्य भाषाओं से आगत विदेशी शब्द। आगत का अर्थ होता है बाहर से आए हुए शब्द जो कि अपने देश के न हों। इन तीनों कोटियों के शब्दों में मूल शब्द भी हैं, जैसे कर्म तत्सम शब्द है, काम तद्भव शब्द है, तथा ईमान, रेल ये विदेशी शब्द हैं, तथा यौगिक या व्युत्पन्न शब्द भी जो मूल शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। इस दृष्टि से हिंदी में तीनों ही प्रकार के उपसर्ग प्राप्त होते हैं। पहला, तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं, यानी तत्सम वो शब्द है जो कि संस्कृत से हिंदी में आते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों से बने अनेक शब्द हमें हिंदी में मिलते हैं। कुछ शब्दों के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं, जैसे
उपसर्ग अर्थ उदाहरण। अति का अर्थ होता है अधिक, अत्यंत, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिशय, अति उत्तम, अत्यधिक। अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, अधिकार, अधिनायक, अधिकरण, अध्यादेश, अध्यक्ष, अधिशुल्क, अध्ययन, अधिपति। अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अनु का अर्थ होता है पीछे, समान, बाद में आने वाला शब्द। अनुभव, अनुभूति, अनुकरण, अनुरोध, अनुशासन, अनुवाद, अनुरूप, अनुसंसार, अनुसार, अनुकंपा, अनुराग, अनुकूल, अनुगामी, अनुचर, अनुमान, अनुज। ये सभी अनु से बनने वाले उपसर्गिक शब्द हैं। अप उपसर्ग से बनने वाले शब्द। बुरा, हीन, ये इसके अर्थ होते हैं। जैसे कि अप से बनने वाले शब्द हैं अपयश, अपमान, अपव्यय, अपशब्द, अपकार, अपहरण, अपवाद, अपशकुन, अपकृति। अभि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अभिनय, अभिमुख, अभिज्ञान, अभिमान, अभ्यास, अभियोग, अभिनव, अभिलाषा, अभिशाप, अभ्यागत, अभियान। अव उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अवसान, अवसर, अवकाश, अवनति, अवगुण, अवशेष, अवतरण, अवतार, अवज्ञा। आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अवसान, अवसर, अवकाश, अवनति, अवगुण, अवशेष, अवतरण, अवतार, अवज्ञा। आ शब्द से बनने वाले उपसर्गिक शब्द हैं आहार, आक्रमण, आजीवन, आजन्म, आकर्षण, आगम, आमरण, आदान, आरक्षण। उच्च शब्द से बनने वाले उपसर्गिक शब्द हैं उत्थान, उद्गम, उन्नति, उद्योग, उच्चारण, उल्लंघन, उद्देश्य, उत्तम, उद्घाटन, उत्कर्ष। इस प्रकार दुष् उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्कुलीन, दुष्कृत्य, दुश्चरित, दुष्प्रकृति, दुष्कृत्य, दुस्तर, दुष्कर, दुष्प्रचार। ये सभी उपसर्ग हैं। दुष् उपसर्ग से बनने वाले शब्द। आगे दिया है दुर उपसर्ग से शब्द दुर्लभ, दुर्व्यवहार, दुर्मति, दुर्गति, दुर्भाग्य, दुर्गम, दुर्जय, दुराशा, दुर्गंध, दुराग्रह। ये सभी दुर शब्द से बनने वाले उपसर्ग हैं जो इस प्रकार थे। इस प्रकार आगे है निर उपसर्ग से बनने वाले शब्द निर्धन, निर्जन, निर्विकार, निर्दोष, निर्जीव, निरपराध, निर्वासन, निर्मल। आगे की ओर बढ़ते हैं। निस उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं निश्चय, निश्चल, निष्काम, निष्कर्म, निष्पाप, निष्फल, निस्तेज, निष्कर्ष। ये सभी निस उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं जो इस प्रकार थे। आगे की ओर बढ़ते हैं। सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं संबंध, सम्मित, संभवतः, संस्कार, संपन्न, सम्मेलन, सम्मुख, सम्मोहन, सम्मोहित, सम्मोहक। ये सभी उपसर्ग हैं। आगे है प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रतिरोध। ये सभी प्रति शब्द से बनने वाले उपसर्ग हैं जो इस प्रकार थे। गैर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं गैर मुल्क, गैर इलाका, गैर जिम्मेदारी, गैर मर्द, गैर कानूनी, गैर हाजिर। आप तो जान ही गए होंगे कि यह किस भाषा क्षेत्र से आता है जो उपसर्ग दिया गया है। अगला उपसर्ग शब्द है परि उपसर्ग शब्द से शब्द बना है परिग्रह, परिधि, परिकल्पना, परिक्रमा, परिकल्पित, परियोजना, परिवार, परिजन, परिगणना, परिभाषा। ये सभी उपसर्ग परि उपसर्ग के शब्द से बना है। इस प्रकार आगे है अति उपसर्ग से शब्द अर्थ और वाक्य में प्रयोग। अति विस्तार, अति व्यापी, अति प्राकृत, अति तृष्णा, अति उदारवादी। को उपसर्ग से बनने वाले शब्द के अर्थ और वाक्य में प्रयोग इस प्रकार हैं कुपात्र, कुमार, कुविचार, कुलीन, कुशल। ये सभी को उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। इस प्रकार
पुनर्उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनरुदय, पुनर्विवाह, पुनर्मिलन, पुनर्विचार, पुनरुद्धार, पुनर्वास। ये सभी पुनर्उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं जो बने हैं। इस तरह से बेउपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं बेबुनियाद, बेहिसाब, बेरंग, बेघर। ये सभी बेउपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। आगे देखते हैं अध उपसर्ग से बनने वाले शब्द अधमरा, अधजला, अधपका, अधपागल, अधकच्चा, अधखिला। ये सभी अध उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। वि उपसर्ग से बनने वाले शब्द विकास, विनाश, विजय, विघटन। ये सभी वि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। इस प्रकार से आगे है सु उपसर्ग से बनने वाले शब्द सुकर्म, सुयोग्य, सुरक्षित, सुभाषित। ये सभी सु उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। और भी बहुत से शब्द होते हैं जो सु उपसर्ग से निर्माणित होते हैं। स्व उपसर्ग से बनने वाले शब्द इस प्रकार हैं स्वरूप, स्वीकार, स्वराज, स्वरक्षा, स्वाभिमान, स्वतंत्रता, स्वतंत्र, स्वतुष्टि, स्वदेश, स्वधर्म। ये सभी स्व उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। आगे दिया है उ उपसर्ग से बनने वाले शब्द उचक्का, उजड़ना, उछलना, उझकना, उकसाना, उजाड़ना। ये सभी उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। स्वयं उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं स्वयंभू, स्वयंसेवक, स्वयंवर, स्वयं सिद्ध। स्वयं शब्द से और भी बहुत सारे उपसर्गों का निर्माण हो सकता है, उपसर्ग शब्द बन सकते हैं, जिस तरह ये बने। इस प्रकार आगे है ना उपसर्ग से बनने वाले शब्द नाकाम, नापसंद, नाकड़ा, नाकामी, नाकुल, नाखुश। देखते हैं सत उपसर्ग से बनने वाले शब्द सत्कार, सत्कर्म, सत्कार, सत्कारक, सत्कारी, सत्कर्ता। आप वीडियो के साथ बने रहिए आगे तक, अभी आगे और भी उपसर्ग दिए गए हैं। इस प्रकार अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होंगे अवगुण, अवशेष, अवज्ञा, अवरोहण, अवनी, अवसर, अवसाद, अवतरण, अवतार, अवशेष। ये सभी अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं उपसर्ग से अप उपसर्ग से बनने वाले शब्द अपमानित, अपशब्द, अपभ्रष्ट, अपनापन इत्यादि। आगे है उन उपसर्ग से बनने वाले शब्द उन्मूल, उन्मेष, उन्मुद्र, उन्मुख, उन्मुक्ति, उन्मुक्त, उन्मुग्ध, उन्मोचन इत्यादि उन उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। आगे देखते हैं स्व उपसर्ग से बनने वाले शब्द सहपाठी, सहअस्तित्व, सहभागी, सहकारिता, सहयोगी। ये सभी स्व उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं जो इस प्रकार थे। आगे हम देखते हैं उद उपसर्ग से बनने वाले शब्द उद्धार, उद्देश्य, उद्बोधन, उद्गार, उद्यम, उद्यान। ये सभी उद उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं जो इस प्रकार थे। से उत उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं उत्तम, उत्पत्ति, उद्घाटन, उत्पन्न, उन्नति, उत्कृष्ट। ये सभी उत उपसर्ग से बनते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं दूर उपसर्ग से बनने वाले शब्द दूर का दूरधन गम बराबर दुर्गति, दूरधन जन दुर्जनः, दूरधन वच दुर्वचनम, दूरधन वद दुर्वाद, दूरधन मृ दुर्मरणम, दूरधन आचरण दुराचरण, दूरधन बोध दुर्बोध। ये सभी दूर उपसर्ग से बनने वाले शब्द थे। आगे आप देख सकते हैं अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द अज्ञान, अपवित्र, अदृश्य, अधर्म, अनीति, अव्यय। अंतर उपसर्ग से बनने वाले शब्द अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्जातीय, अंतर्मन। अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक। अध उपसर्ग से बनने वाले शब्द अधोमुखी, अधोगति, अधोगामी, अधोपतन। अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द अधिकार, अधिगम, अधिकृत, अधिपति। अनु शब्द से बनने वाले उपसर्ग अनुगमन, अनुसरण, अनुरोध, अनुराग, अनुकूलन। अप
उपसर्ग से बनने वाले शब्द अपमान, अपसारी, अपयश, अपकार, अपशब्द। अभि शब्द से बनने वाले उपसर्ग अभिमुख, अभिनय, अभिज्ञान, अभिमान। अब शब्द से बनने वाले अ उपसर्ग से जो है कि यहाँ सभी उपसर्ग दिए गए हैं, जिसमें अव उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अवगुण, अवनति, अवरोध, अवकाश, अवशेष। आगे दिया है अप उपसर्ग से बनने वाले शब्द अपमान, अपयश, अपकार। प्रति शब्द से बनने वाले उपसर्ग उपसर्गिक शब्द प्रतिकूल, प्रतिकार, प्रतिदिन। उप उपसर्ग से बनने वाले शब्द उपमान, उपवन, उपकार। सु उपसर्ग से बनने वाले शब्द सुपुत्र, सुरक्षित, सुबोध। नि उपसर्ग से बनने वाले शब्द निडर, निवेदन, निधड़क। अभि उपसर्ग से बनने वाले शब्द अभिप्राय, अभिमान, अभिनय। आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द आजन्म, आगमन, आहार। औ उपसर्ग से बनने वाले शब्द अवतार, अवगुण, अवनति। इस तरह से आगे है प्रति उपसर्ग से बनने वाले उपसर्गिक शब्द प्रतिधन ई, प्रतीति, प्रतिधन इच्छ, प्रतीक्षते, प्रतिधन क्रिय, प्रतिकरोति, प्रतिधन आगम, प्रत्यागच्छति, प्रतिधन ज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञाते, प्रतिधन आसत, प्रत्यासिदति। इस प्रकार ये सभी संस्कृत उपसर्ग थे जो आपने देखे। इस प्रकार आइए आगे चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। उपसर्ग संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर दिए गए हैं और कुछ ऐसे भी प्रश्न दिए गए हैं जो आपको स्वयं करने हैं। आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया है शब्द निर्माण प्रक्रिया से क्या आशय है, यह किस किस प्रकार से हो सकती है। दूसरा है शब्द पद कब कहाँ कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है उपसर्ग की परिभाषा देते हुए 5 उदाहरण दीजिए। चौथा प्रश्न है 5 ऐसे शब्दों के उदाहरण दीजिए जिनमें एक से अधिक उपसर्ग हों। पांचवा है दिए गए शब्दों में कौन कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, सही का चिन्ह लगाइए। इस प्रकार सही का चिन्ह लगाना है। इस प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्नों में दिया है संवेदना, इसमें सम होगा। अत्यंत दूसरे वाले में दिया है जिसका उपसर्ग अति होगा। तीसरे में अध्यक्ष शब्द दिया है जिसका उपसर्ग अधि होगा। चौथे में आमरण शब्द दिया है जिसका उपसर्ग आ होगा। पांचवें में अंतरात्मा शब्द दिया है जिसका उपसर्ग अंतर होगा। इस प्रकार से छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। उन उपसर्गों को रेखांकित कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों के साथ नहीं लगते हैं। इसमें पहला है फल, जिसमें सु, नि, स, ख, ग, घ वाले शब्दों का यानी उपसर्गों का प्रयोग होगा। कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। दूसरे में हार दिया है जिसमें सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। बाकी वि, उप, अ उपसर्गों के प्रयोग से नए शब्द बनेंगे। गम में प्र ऑप्शन नहीं रहेगा, अर्थात प्र से उपसर्ग नहीं बनेगा। सु, नि, आ शब्दों से उपसर्ग बनेंगे। दम शब्द में कम उपसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। हम, हर, बे उपसर्ग का प्रयोग होगा। युग शब्द में सु, अति, वि उपसर्गों का प्रयोग होगा। दूर उपसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। निम्नलिखित 7वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के नीचे दिए गए मूल शब्द हैं, जुड़े उपसर्ग के विकल्पों से सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। इन सभी शब्दों में जो कि 1, 2, 3, 4, 5 नंबरों में दिए गए हैं, जैसे कि उपहार, उपहार का सही विकल्प होगा उपधनहार को ऑप्शन सही होगा। दूसरा है उन्नति, उन्नति में उत्धन नति को ऑप्शन सही होगा। तीसरे में दिया है परीक्षा, इसका घ ऑप्शन सही होगा परिधन इच्छा। चौथे में अध्यादेश शब्द दिया गया है जिसमें सही ऑप्शन होगा ख अधिधन आदेश। पांचवा दिया है दुराग्रह, जिसमें सही ऑप्शन होगा दूरधन
आग्रह, ऑप्शन ख। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इनमें जो है कि सही ऑप्शन जो थे आपको दिखाए गए। 8वें प्रश्न में उन शब्दों को रेखांकित कीजिए जिनमें निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है। इस प्रकार 8वें प्रश्न के अंतर्गत अप उपसर्ग में पहले में ऑप्शन ग परिपक्व शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरे में परा उपसर्ग में ख ऑप्शन पराभाव का प्रयोग नहीं हुआ है। तीसरे में कु उपसर्ग के साथ कुपुत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। चौथे ऑप्शन में स्व उपसर्ग के साथ ऑप्शन ग स्वागत का प्रयोग नहीं हुआ है। पांचवा है वि उपसर्ग जिसमें विधायक शब्द के साथ प्रयोग नहीं किया गया है, बाकी सभी के साथ प्रयोग हुआ है। आइए 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। उन शब्दों को रेखांकित कीजिए जिनमें निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। पहला है अन उपसर्ग जिसमें ऑप्शन क सही है, अनाचार शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरा प्र उपसर्ग है जो कि प्राध्यापक में प्रयोग हुआ है। तीसरा अ उपसर्ग है जो कि ऑप्शन ग में अनुराग में प्रयोग हुआ है। चौथा अन उपसर्ग है जो कि ऑप्शन ख अनजान में प्रयोग हुआ है। पांचवा अनु उपसर्ग है जो ऑप्शन क अनुराग में प्रयोग हुआ है। प्रश्न 10 की ओर चलते हैं। उन उपसर्ग युक्त शब्दों को रेखांकित कीजिए जो रंगीन पदों के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। पहला वाक्य है वह जन्म भर मेरा आसान मानता रहा। ऑप्शन ख सही होगा, जन्म भर का होगा आजन्म। दूसरा वाक्य है उसने बिना डरे शत्रु का सामना किया। इसमें ऑप्शन ग सही होगा, निर्भय, यानी बिना डरे, न डरने वाला निर्भय। तीसरा वाक्य है यह वही स्थान है जिसे कुछ समय पहले तक न पहुंचने योग्य माना जाता है। न पहुंचने योग्य अर्थात दुर्गम, जहां न पहुंचा जाए वह दुर्गम होगा। इस तरह से चौथा वाक्य है यह मनुष्य बहुत ही कमज़ोर निकला। कमज़ोर का अर्थ होता है दुर्बल। पांचवा वाक्य है तुम्हें अपने आचरण से औरों को भी प्रभावित करना चाहिए। आचरण यानी आचरण का प्रयोग होगा तुम्हें अपने आचरण से, यानी स्व आचरण। इसमें घ जो है कि सही होगा। इस तरह से 11वां प्रश्न है उन शब्दों को रेखांकित कीजिए जिनमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ये आप करेंगे और करके बताएंगे। 12वां प्रश्न है उन शब्दों को रेखांकित कीजिए जिनमें उपसर्ग की भिन्नता है। ये भी प्रश्न आप ही को करने हैं। इन शब्दों को आप सॉल्व कीजिए और हमें बताइए कि इसमें कौन से उपसर्ग भिन्न हैं। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित खंड क के उपसर्गों का खंड ख के शब्दों से उचित मिलान कीजिए। इस मिलान को भी आपको ही करना है जो कि एक प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपको दिया गया है। ये आप कीजिए और बताइए। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। ये सभी उपसर्ग आपके सामने दिए गए हैं। परि, अप, ला, निस, सु, कु, परा, बे, वी, अधि, उप, अ, अति, दूर, बद, गैर, आ, नि, प्रति। इन सभी उपसर्गों की सहायता से दो दो शब्द बनाना है। आप बनाकर और स्कूल में दिखाइए। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग कीजिए, जैसे कि उपहार, प्रदर्शन, अधिकार, विराम, दुराचार, अभिनय, अवनति, अनपढ़, कमजोर, असुंदरता, अनुकूल, अपयश, आजन्म, अभिमान, उपवन, संकल्प, प्रख्यात, प्रतिकूल, सद्भाव, उपकार, निरपराध, सद्गति, विदेश, प्रतिकूलता, उन्नति, सद्धर्म, निस्तेज, लाचारी, बदनसीब, अभ्यास, आविर्भाव, उद्गम, परामर्श, निवास, प्रतिध्वनि, अवैज्ञानिक, स्वाधीनता, सुकर्म, निर्मल। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग करके आप अपने स्कूल में अपने शिक्षक को दिखाएं और अपना निरीक्षण कराएं कि आपने उपसर्ग में कितना सीखा। अभी तक चैनल पे हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। इसी तरह सहयोग करते रहें जिससे कि हमारा हौसला बुलंद रहे
और आगे भी आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ आता रहूं। इस तरह से आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से जो भी मेरे द्वारा नए वीडियो अपलोड होंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। बाय बाय।